एक दिन एक युवक गौतम बुद्ध के पास आया। उसके चेहरे पर निराशा और हार का भाव था। उसने कहा, भगवान, मैं बहुत कोशिश करता हूँ लेकिन हर बार असफल हो जाता हूँ। अब मुझ में आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं बची। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। तो चलिए शुरू करते हैं, मगर वीडियो देखने से पहले वीडियो कॉल लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मुस्कुराएं और बोले, युवक, यह बताओ, अगर कोई बच्चा चलना सीखते समय बार बार गिरता है तो क्या वह चलना छोड़ देता है? युवक बोला, नहीं प्रभु, वह तब तक कोशिश करता है जब तक चलना सीख न जाए। बुद्ध ने कहा, ठीक वैसे ही जीवन में जब तुम गिरो, जब दुनिया तुम्हें नकार दे, जब हिम्मत टूटने लगे, तब समझो कि तुम सीख रहे हो। गिरना असफलता नहीं है, रुक जाना असफलता है। फिर बुद्ध ने एक पत्थर उठाया और बोले, इस पत्थर को पानी में डालो। युवक ने पत्थर पानी में डाल दिया। बुद्ध बोले, अब देखो, पत्थर नीचे चला गया लेकिन पानी पर लहरें बन गईं। यही जीवन है। तुम्हारी मेहनत शायद तुरंत परिणाम न दे, पर उसकी तरंगें पूरे जीवन को बदल देती हैं। संदेश, जब भी हिम्मत टूटने लगे, याद रखना, गिरना अंत नहीं, सीखने की शुरुआत है। कठिनाइयां यह साबित करती हैं कि तुम सही दिशा में चल रहे हो। और जैसे अंधेरी रात के बाद सूरज निकलता है, वैसे ही तुम्हारे जीवन में भी उजाला जरूर आएगा। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए उससे कहा, आओ मेरे साथ नदी किनारे चलो। वो व्यक्ति बुद्ध के साथ गया। बुद्ध ने उससे कहा, इस नदी को देखो, इसका पानी कितना शांत लगता है, लेकिन अंदर कितनी गहराई है। अब इसमें एक मुट्ठी नमक डालो। उस व्यक्ति ने वैसा ही किया। बुद्ध ने कहा, अब इस पानी को पीकर देखो। उसने पिया और कहा, पानी खारा हो गया है। बुद्ध ने फिर उसे एक बड़ा घड़ा लाने को कहा। उसमें भी पानी भरा और उसमें वही मात्रा का नमक डाला। अब बुद्ध बोले, अब इस पानी को पीकर देखो। व्यक्ति ने पिया और कहा, पानी बिल्कुल मीठा है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, दुहक तो नमक की तरह है, पर तुम्हारा मन उस बर्तन की तरह है जिसमें तुम उसे रखते हो। अगर मन छोटा है तो थोड़ा सा दुहक भी तुम्हारा जीवन खारा कर देगा, पर अगर मन विशाल है, समझ और धैर्य से भरा है, तो कितना भी दुहक आ जाए, जीवन फिर भी मीठा रहेगा। संदेश, जब हिम्मत टूटे तो मन को छोटा मत होने दो। अपने विचारों को बड़ा करो, अपनी समझ को गहरा करो। दुहक वही रहेगा, पर तुम्हारा मन बदलेगा और वही तुम्हें शांत और सफल बना देगा। बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, ठीक है, लेकिन पहले एक काम करो। यह दिया लो और इसे मंदिर के आंगन में रख दो, पर ध्यान रहे हवा का झोंका इसे बुझा न पाए। युवक ने दिया लिया और चल पड़ा। रास्ते में हवा चल रही थी। कभी वह दिए को हाथों से ढकता, कभी झुककर चलता, लेकिन किसी तरह दिया बुझने नहीं दिया। जब वह लौटा, दिया जल रहा था। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, देखो, यह दिया तुम्हारे जीवन की तरह है। हवा रुकने वाली नहीं थी, लेकिन तुमने हार नहीं मानी। तुम्हारा ध्यान अगर दिए की लौ पर रहेगा तो दुनिया की हवाएं तुम्हें कभी नहीं बुझा पाएंगी। संदेश, जब भी हिम्मत टूटने लगे, याद रखो, हवाएं सबके जीवन में चलती हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि कोई लौ बचा लेता है और कोई बुझा देता है। जीवन में जीत उसी की होती है जो मुश्किलों के बीच भी अपनी रोशनी को बचाए रखता है। वे उसे एक छोटे पौधे के पास ले गए और बोले, यह बांस का पौधा है। जब इसे बोया जाता है तो 5 साल तक यह मिट्टी के अंदर ही रहता है। हर दिन पानी दो, धूप दो, फिर भी यह ऊपर नहीं आता।
लेकिन छठे साल जब यह उगता है तो कुछ ही महीनों में 80 फीट ऊंचा हो जाता है। युवक ने पूछा, तो वो 5 साल तक क्या करता है? बुद्ध बोले, वो अपनी जड़ें मजबूत करता है। अगर वो जल्दी ऊपर उग जाए तो गिर जाएगा, पर जब जड़ें गहरी होती हैं, तब कोई आंधी उसे हिला नहीं सकती। संदेश: जब भी तुम्हारी हिम्मत टूटने लगे, याद रखना, अभी तुम्हारा समय जड़ें मजबूत करने का है। मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती, बस परिणाम आने में समय लगता है। जो धैर्य रखता है वही ऊंचाई छूता है। एक दिन एक युवक बहुत परेशान होकर बुद्ध के पास पहुंचा। उसने कहा, भगवान, मैंने जीवन में बहुत संघर्ष किया, पर हर बार निराशा मिली। कभी कोई मेरा साथ नहीं देता, कभी मेरे अपने भी मुंह मोड़ लेते हैं। अब मेरा मन करता है कि सब छोड़ दूं। बुद्ध शांत बैठे रहे। उन्होंने न युवक को टोका, न समझाया, बस मुस्कुराकर बोले, आओ मेरे साथ एक यात्रा पर चलो। पहला दृश्य, सूखी नदी का किनारा। वे दोनों कुछ दूर चलकर एक नदी के पास पहुंचे। नदी सूखी थी, केवल थोड़ी सी नमी बची थी। बुद्ध ने कहा, इस नदी को देखो, कभी यह लहरों से भरी थी, अब सूखी है। क्या इसका अर्थ यह है कि यह नदी खत्म हो गई? युवक बोला, नहीं भगवान, बारिश आएगी तो यह फिर भर जाएगी। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, ठीक वैसे ही तुम्हारा जीवन भी है। आज यह सूखा लग रहा है क्योंकि धैर्य की बारिश नहीं हुई है। जो अपने समय की प्रतीक्षा करता है, उसके जीवन में पुनः प्रवाह लौट आता है। दूसरा दृश्य, टूटे हुए पेड़ की सीख। आगे चलते हुए वे एक पेड़ के पास पहुंचे। पेड़ का एक हिस्सा सूख चुका था, कुछ शाखाएं टूटी पड़ी थीं। बुद्ध ने कहा, देखो इस पेड़ को, आधी शाखाएं टूटी हैं, पर बाकी हरी हैं। यह हमें क्या सिखाता है? युवक बोला कि जीवन में कुछ हिस्सा खोने का मतलब सब खो जाना नहीं होता। बुद्ध बोले, सही कहा, जो हिस्सा बचा है वही तुम्हारा नया आरंभ है। लोग अक्सर जो चला गया उसी पर रोते हैं, पर जो बचा है उसी से नया जीवन खिलता है। तीसरा दृश्य, पत्थर और फूल। थोड़ी दूर आगे बुद्ध ने जमीन से एक पत्थर उठाया और युवक से कहा, इस पत्थर को अपने हाथ में कसकर पकड़ो। युवक ने वैसा ही किया। बुद्ध बोले, अब इसे छोड़ दो। युवक ने पत्थर गिरा दिया। बुद्ध बोले, अब बताओ कौन सा हल्का लगा, जब तुमने पत्थर पकड़ा हुआ था या जब छोड़ दिया? युवक बोला, जब छोड़ दिया तब मन हल्का लगा। बुद्ध बोले, बस यही जीवन का रहस्य है। तुम दुख, असफलता और पुरानी बातें पत्थर की तरह पकड़कर रखते हो और फिर कहते हो कि जीवन भारी लग रहा है। अगर छोड़ना सीख जाओ तो जीवन फूल जैसा हल्का हो जाएगा। चौथा दृश्य, अंधकार और दीपक। संध्या होने लगी थी। बुद्ध और युवक एक झोपड़ी में पहुंचे। वहां अंधेरा था। बुद्ध ने दीपक जलाया और बोले, अब यह दीपक देखो, यह अंधकार से नहीं लड़ता, यह बस प्रकाश देता है। फिर बोले, जब तुम्हारी हिम्मत टूटे तो अंधकार से मत लड़ो, बस अपने भीतर की लौ को जलाए रखो, अंधकार अपने आप मिट जाएगा। युवक ने पूछा, भगवान, वह लौ कैसे जलाए रखें? बुद्ध बोले, स्मरण रखो, तुम्हारे भीतर अनंत शक्ति है। जब भी गिरो बस खुद से कहो, मैं फिर से उठ सकता हूँ। यही वाक्य तुम्हारी लौ है।
पांचवा दृश्य, हिम्मत का असली अर्थ। बुद्ध ने कहा, युवक, लोग समझते हैं कि हिम्मत का अर्थ है कभी न डरना, पर हिम्मत का असली अर्थ है डर के बावजूद आगे बढ़ना। उन्होंने उदाहरण दिया, एक बार मैंने देखा एक छोटी चिड़िया तूफान में अपने बच्चों को बचाने के लिए उड़ रही थी। हवा बहुत तेज थी, लेकिन उसने उड़ना नहीं छोड़ा। अगर वो डरकर बैठ जाती तो उसके बच्चे मर जाते। उसने डर को महसूस किया, पर रुकने का विकल्प नहीं चुना। बुद्ध बोले, जिसे जीवन में महान बनना है उसे डरना नहीं छोड़ना चाहिए, बल्कि डर के साथ चलना सीखना चाहिए। छठा दृश्य, सच्चा विजेता कौन? युवक ने पूछा, भगवान, सच्चा विजेता कौन होता है? बुद्ध बोले, जो दूसरों को नहीं खुद को जीत लेता है, जो अपने भीतर के आलस्य, भय और संदेह को परास्त कर देता है। क्योंकि सबसे कठिन युद्ध बाहरी नहीं आंतरिक होता है। वे बोले, अगर तुमने अपने मन को जीत लिया तो दुनिया तुम्हारे कदमों में होगी, पर अगर मन तुम्हें जीत ले तो तुम्हारे पास सब कुछ होकर भी तुम खाली रहोगे। सातवां दृश्य, हिम्मत टूटे तो यह याद रखना। अब रात हो चुकी थी। बुद्ध ने युवक को शांत आसमान दिखाया, जिसमें अनगिनत तारे चमक रहे थे। उन्होंने कहा, देखो ये तारे, दिन में ये दिखाई नहीं देते पर होते हमेशा हैं। बस प्रकाश के कारण दिखते नहीं। वैसे ही तुम्हारी शक्ति और हिम्मत भी तुम्हारे भीतर हमेशा होती है। बस दुख और चिंता के बादल उसे ढक लेते हैं। जब तुम शांत होते हो, वे बादल छंट जाते हैं और तुम खुद को देख पाते हो। युवक की आंखों में आंसू थे, पर अब वे दुहक के नहीं, समझ के आंसू थे। उसने कहा, भगवान, मैं समझ गया। मेरा जीवन टूट नहीं रहा था, बस मुझे जागने की जरूरत थी। बुद्ध मुस्कुराए, यही जागरण है। जब तुम जान जाते हो कि तुम्हारे भीतर जो टूटा है वही तुम्हें मजबूत बना रहा है। अंतिम संदेश, जब हिम्मत टूटे तो याद रखना, तूफान चाहे जितना भी बड़ा हो, पर दीपक की एक छोटी सी लौ भी अंधकार को मात दे देती है। दुहक यह नहीं कहता कि तुम कमजोर हो, वह कहता है कि अब तुम्हारे भीतर नई शक्ति जन्म ले रही है। और सबसे बड़ी बात, बुद्ध बाहर नहीं है, वे तुम्हारे भीतर के उस हिस्से में हैं जो अभी भी विश्वास करता है कि कल बेहतर होगा। वह बोला, भगवान, मैं दिन रात मेहनत करता हूँ, फिर भी जीवन में सुख नहीं है। मेरी फसल सूख जाती है, परिवार मुझसे नाराज रहता है। कभी कभी सोचता हूँ, क्या यह जीवन व्यर्थ नहीं? बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, आओ मेरे साथ चलो। पहला दृश्य, सूखी मिट्टी और बीज। बुद्ध उस किसान को अपने साथ खेत की ओर ले गए। वहां सूखी मिट्टी थी और कुछ बीज धूप में बिखरे पड़े थे। बुद्ध ने कहा, इन बीजों को देखो, अगर इन्हें ऐसे ही छोड़ दिया जाए तो क्या ये कभी अंकुरित होंगे? किसान बोला, नहीं भगवान, इन्हें तो मिट्टी, पानी और देखभाल चाहिए। बुद्ध मुस्कुराए, जैसे यह बीज बिना मेहनत के फल नहीं देते, वैसे ही जीवन में भी सफलता तभी आती है जब हम अपनी भीतरी मिट्टी यानी मन को तैयार करते हैं। अगर मन में नकारात्मकता है तो कोई बीज नहीं उगता। फिर बोले, जो बीज तुम आज बोते हो वही कल का फल बनेगा। इसलिए बो तो विश्वास के साथ, न कि डर के साथ। दूसरा दृश्य, आकाश में उड़ते पक्षी। चलते हुए बुद्ध ने आसमान की ओर देखा। एक पक्षी ऊंचा उड़ रहा था, पर अचानक तेज हवा चली और वह नीचे आने लगा।
किसान बोला, भगवन देखो पक्षी गिर जाएगा। बुद्ध बोले, नहीं, देखो ध्यान से। पक्षी कुछ पल नीचे आया, फिर अपने पंख फैलाकर दोबारा ऊंचाई पर चला गया। बुद्ध ने कहा, यही जीवन है। हवा यानी परिस्थितियां हमेशा बदलेंगी, कभी साथ देंगी, कभी गिराएंगी, पर जो अपने पंखों पर भरोसा करता है वह गिरने के बाद भी उड़ना जानता है। किसान शांत होकर सुनता रहा। तीसरा दृश्य, टूटा घड़ा। थोड़ी दूर आगे एक टूटा हुआ घड़ा पड़ा था। बुद्ध ने उसे उठाया और कहा, अगर मैं इसमें पानी भरूं तो क्या यह रख पाएगा? किसान बोला, नहीं भगवन, यह तो टूट चुका है। बुद्ध बोले, ठीक वैसे ही जब मन दुख, ईर्ष्या और निराशा से भर जाता है तो जीवन का आनंद उसमें टिक नहीं पाता। पहले मन के छेद बंद करो क्षमा, प्रेम और संतोष से, फिर देखो जीवन अपने आप भरने लगता है। चौथा दृश्य, राख में पड़ा हीरा। आगे चलते हुए बुद्ध ने एक राख का ढेर देखा। उन्होंने उसमें हाथ डाला और एक चमकता हुआ हीरा निकाला। किसान हैरान रह गया। बुद्ध बोले, देखो यह हीरा राख में भी अपनी चमक नहीं खोता। उसी तरह तुम्हारा असली मूल्य परिस्थिति से नहीं घटता, भले ही दुनिया तुम्हें नजरअंदाज करे। अगर तुम्हारे भीतर सच्चाई और मेहनत की चमक है तो एक दिन वही दुनिया तुम्हारी रोशनी देखेगी। पांचवा दृश्य, शांत झील का प्रतिबिंब। फिर बुद्ध उसे एक शांत झील के पास ले गए। उन्होंने कहा, इसमें देखो तुम्हें क्या दिखता है? किसान बोला, मुझे मेरा चेहरा दिखाई दे रहा है। बुद्ध बोले, अगर यह पानी उथल पुथल में होता तो तुम कुछ नहीं देख पाते। वैसे ही जब मन में शोर होता है, शिकायत, डर, गुस्सा, तब हम खुद को नहीं पहचान पाते। पर जब मन शांत होता है तो हम अपने भीतर के बुद्ध को देख पाते हैं। छठा दृश्य, अंधेरे में दीपक। शाम हो गई थी, अंधेरा छा गया। बुद्ध ने अपनी थैली से एक दीपक निकाला और जलाया। वे बोले, अब बताओ यह दीपक किससे लड़ रहा है? किसान बोला, किसी से नहीं, यह बस रोशनी दे रहा है। बुद्ध बोले, यही जीवन का रहस्य है। जब तुम टूटो तो दुनिया से मत लड़ो, बस अपनी रोशनी जलाए रखो, अंधेरा खुद ही मिट जाएगा। सातवां दृश्य, जीवन का निष्कर्ष। किसान ने पूछा, भगवन अगर कभी सब साथ छोड़ दें तो क्या करें? बुद्ध बोले, तब याद रखना, जो दीपक दूसरों के लिए जलता है वह खुद भी अंधकार में नहीं रहता। तुम्हारा कर्म, तुम्हारी सच्चाई, यही तुम्हारे साथी हैं। लोग आते जाते रहेंगे, पर तुम्हारा मन अगर स्थिर है तो कोई भी तूफान तुम्हें डिगा नहीं सकता। अंतिम संदेश, जब हिम्मत टूटे तो याद रखना, तुम्हारे भीतर अभी भी वह शक्ति है जो हजारों बार गिरकर भी उठ सकती है। जीवन कभी किसी से हारता नहीं, वह केवल तब हारता है जब मन आशा छोड़ देता है। और सबसे बड़ा सत्य, तुम अपने भीतर के बुद्ध को जितना पहचानोगे उतना ही जीवन आसान हो जाएगा। बुद्ध ने पास रखे एक गिलास में थोड़ा पानी लिया और उसमें एक मुट्ठी नमक डाल दिया। फिर बोले, इसे पी लो। व्यक्ति ने एक घूंट लिया। बहुत कड़वा है भगवन। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, अब मेरे साथ आओ। वे पास के झील तक गए। बुद्ध ने झील में वही मुट्ठी नमक डाल दिया और बोले, अब इस झील का पानी पीकर देखो। व्यक्ति ने पानी पिया और कहा,
पानी तो मीठा है भगवन, बुद्ध ने शांत स्वर में कहा। नमक वही है, लेकिन फर्क गिलास और झील के आकार का है। जब तुम्हारा मन छोटा होता है तो छोटी सी तकलीफ भी असहनीय लगती है, लेकिन जब मन विशाल हो जाता है तो बड़ी से बड़ी कठिनाई भी तुम्हें कड़वी नहीं लगती। संदेश: मुश्किलें सबके जीवन में आती हैं, पर जिसका मन झील जैसा विशाल होता है वह कभी हिम्मत नहीं हारता। जब हिम्मत टूटने लगे, मन को छोटा मत करो, उसे झील जितना बड़ा बना दो। एक दिन एक भिक्षु बहुत उदास होकर बुद्ध के पास आया। उसने कहा, भगवान, मैं लोगों की मदद करना चाहता हूँ, लेकिन जब कोई मेरी कद्र नहीं करता तो मन टूट जाता है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, ठीक है, मेरे साथ आओ। वे एक बगीचे में पहुंचे। वहां एक गुलाब का पौधा खिला हुआ था। बुद्ध ने कहा, इस फूल को देखो, यह किसी से नहीं पूछता कि कौन इसकी खुशबू लेगा, कौन इसे तोड़ेगा। यह तो बस अपनी सुगंध बिखेरता रहता है। भिक्षु बोला, लेकिन भगवान, लोग इसे तोड़ देते हैं। बुद्ध बोले, हाँ, पर क्या फूल देना बंद कर देता है? नहीं, क्योंकि उसे मालूम है उसका काम देना है, न कि लोगों की सोच बदलना। संदेश: जब हिम्मत टूटने लगे क्योंकि लोग तुम्हारी कीमत नहीं समझते, तो याद रखो, फूल कभी अपनी खुशबू देना बंद नहीं करता। तुम्हारा काम चमकना है, ना कि सबको खुश करना। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, आओ मेरे साथ चलो। वे एक खेत में पहुंचे। वहां एक किसान बैल को जोत रहा था। बुद्ध ने पूछा, क्या यह बैल पहली बार ही हल चलाना सीख गया था? किसान बोला, नहीं भगवान, शुरुआत में वह बार बार हल तोड़ देता था, मिट्टी खराब करता था, लेकिन अब वही बैल मेरे खेत की जान है। बुद्ध मुस्कुराए और उस व्यक्ति से बोले, देखो, हर बार की असफलता तुम्हें तोड़ने नहीं, सिखाने आती है। अगर किसान हार मान लेता तो आज उसका खेत कभी न खिलता। फिर बुद्ध ने कहा, बीज भी तो अंधेरे में ही अंकुरित होता है। अगर वो अंधकार से डर जाए तो कभी रोशनी तक नहीं पहुंच सकता। संदेश: असफलता अंत नहीं, सुधार की शुरुआत होती है। अंधेरा हमेशा बुरा नहीं होता, वहीं से नई रोशनी जन्म लेती है। जब हिम्मत टूटने लगे तो याद रखना, तुम अभी मिट्टी के नीचे नहीं दबे हो, तुम अंकुरित हो रहे हो। एक दिन बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव में गए। वहां एक व्यक्ति बहुत परेशान था। उसने कहा, भगवान, मेरे जीवन में सब कुछ गलत हो रहा है। मेरे अपने भी मेरा साथ नहीं देते। लगता है सब कुछ खत्म हो गया है। बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, ठीक है, एक काम करो, यह मिट्टी का कटोरा लो और पास की नदी से पानी भर लाओ। वह व्यक्ति गया, पानी भर लाया। बुद्ध ने कहा, अब इसे जमीन पर गिरा दो। कटोरा गिरा और टूट गया, पानी बह गया। वह व्यक्ति उदास होकर बोला, भगवान, कटोरा टूट गया। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, यही तो जीवन है। जो चीजें टूटने वाली हैं, उन्हें पकड़कर मत बैठो। पानी गया, लेकिन नदी अब भी बह रही है। मतलब अवसर अभी भी बाकी हैं। जो टूट गया उसका शोक मत करो, जो शेष है उसका उपयोग करो। संदेश: कभी कभी भगवान चीजें इसलिए तोड़ देता है ताकि तुम्हें नई दिशा मिले। जब हिम्मत टूटने लगे, याद रखना, खोना हमेशा नुकसान नहीं होता, कई बार वही शुरुआत होती है। क्या चाहो मैं अब अगली कहानी सुनाऊं?
बुद्ध और गुस्से वाला आदमी जो सिखाती है कि दूसरों का व्यवहार हमारे भीतर की शांति नहीं छीन सकता। एक छोटे से गांव में एक युवक बहुत परेशान होकर बुद्ध के पास आया। उसका चेहरा थका हुआ था, आंखों में निराशा थी और हाथ खाली। वह बोला, भगवान, मैं बार बार मेहनत करता हूँ पर जीवन में सफलता नहीं मिलती। मेरे प्रयास व्यर्थ लगते हैं, लोग मेरा साथ नहीं देते और मैं खुद अपने ऊपर भरोसा खो रहा हूँ। बुद्ध ने उसे शांत दृष्टि से देखा और मुस्कुराए। उन्होंने कहा, आओ मेरे साथ चलो। मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि हार केवल तब होती है जब हम कोशिश करना छोड़ देते हैं। वे पास की नदी के किनारे पहुँचे। नदी का पानी बह रहा था, लेकिन किनारे कुछ पत्थर बिखरे थे। बुद्ध ने एक पत्थर उठाया और उसे पानी में फेंक दिया। देखो, उन्होंने कहा, यह पत्थर नीचे चला गया पर पानी की लहरें पूरे किनारे तक फैल गईं। तुम्हारे प्रयास भी ऐसे ही हैं। भले ही परिणाम तुरंत न दिखे, पर वे जीवन में बदलाव की लहरें पैदा करते हैं। फिर बुद्ध ने युवक को पास के सूखे पेड़ की ओर ले जाया। पेड़ की कुछ शाखाएं टूटी हुई थीं, लेकिन कुछ शाखाएं अभी भी हरी थीं। बुद्ध बोले, जो कुछ भी बचा है वही तुम्हारा नया आरंभ है। जो टूट गया उसके पीछे मत रो। जो बचा है उसी से नए फूल खिलेंगे। रास्ते में एक झोपड़ी मिली जिसमें अंधेरा था। बुद्ध ने दीपक जलाया और कहा, देखो, यह दीपक अंधकार से नहीं लड़ रहा, बस रोशनी दे रहा है। यही तुम्हारे जीवन का रहस्य है। जब मन में अंधकार आए तो उसका सामना मत करो। बस अपनी रोशनी, धैर्य, विश्वास और मेहनत जलाए रखो। अंधकार अपने आप मिट जाएगा। बुद्ध ने फिर उस युवक को झील के पास ले गए। इस पानी में अपना प्रतिबिंब देखो। अगर पानी में लहरें हों तो चेहरा दिखेगा नहीं। वैसे ही जीवन में जब मन अशांत होता है, हम अपनी सच्चाई और क्षमता नहीं देख पाते। मन को शांत करो और तुम खुद में छिपी शक्ति देख पाओगे। अंत में बुद्ध ने कहा, युवक, असफलता अंत नहीं है। यह सिर्फ सीखने और मजबूत होने का अवसर है। जो गिरकर भी उठना जानता है वही जीवन में सच्ची जीत हासिल करता है। जब तुम्हारी हिम्मत टूटे तो याद रखना, तुम्हारे भीतर एक ऐसी शक्ति है जो हर बार तुम्हें ऊपर खींच सकती है। बस उस पर भरोसा रखो। युवक की आंखों में अब उम्मीद की चमक थी। उसने कहा, भगवान, अब मैं समझ गया। जीवन में गिरना सामान्य है, लेकिन रुकना, हिम्मत हारना, वही असली हार है। मैं अपने भीतर की शक्ति को पहचानूंगा और फिर से आगे बढ़ूंगा। सारांश: एक, गिरना असफलता नहीं, रुकना असफलता है। 2, मन की शांति और विश्वास ही जीवन की सच्ची शक्ति है। 3, कठिनाई और असफलता हमें सीखने और मजबूत होने का अवसर देती हैं। 4, अपने भीतर की रोशनी को कभी बुझने मत दो। एक छोटे से गांव में एक युवक अपने जीवन से पूरी तरह निराश होकर बुद्ध के पास आया। उसका चेहरा थका हुआ था, हाथ खाली थे और आंखों में निराशा के बादल थे। वह बोला, भगवान, मैं दिन रात मेहनत करता हूँ पर हर बार असफल हो जाता हूँ। मेरे प्रयास व्यर्थ लगते हैं, मेरे अपने भी मेरा साथ नहीं देते। अब मेरा मन टूट गया है। मुझे समझ नहीं आता कि मैं क्या करूं। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए उसे देखा और बोले, युवक, हर मनुष्य अपने भीतर 2 रास्ते लेकर जन्म लेता है, एक हार का और दूसरा समझ का। जो समझ को चुनता है वह कभी हारता नहीं। बुद्ध ने कहा, आओ मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि असली हिम्मत क्या होती है और असली हार कब होती है।
पहला पाठ, अपने मन को देखो, दुनिया को नहीं। बुद्ध उस युवक को पास की नदी के किनारे ले गए। नदी का पानी बह रहा था, किनारे पर छोटे छोटे पत्थर बिखरे हुए थे। बुद्ध ने एक पत्थर उठाया और उसे पानी में फेंक दिया। देखो, उन्होंने कहा, पत्थर नीचे चला गया, पर पानी की लहरें पूरे किनारे तक फैल गईं। बुद्ध ने कहा, तुम्हारे प्रयास भी ऐसे ही हैं। भले ही परिणाम तुरंत न दिखे, लेकिन वे जीवन में बदलाव की लहरें पैदा करते हैं। जो मन छोटा होता है वह केवल पत्थर को देखता है, लहरों को नहीं। जो मन विशाल है वही पूरी तस्वीर देखता है। फिर उन्होंने युवक से कहा, अब पानी में अपना प्रतिबिंब देखो। अगर पानी अशांत होगा, तुम्हारा प्रतिबिंब भी टेढ़ा मेढ़ा दिखाई देगा। वैसे ही जब मन अशांत होता है, तब हम खुद को और अपनी ताकत को नहीं देख पाते। मन की शांति ही जीवन की पहली जीत है। दूसरा पाठ, कठिनाई सबसे बड़ा गुरु है। बुद्ध ने युवक को एक सूखे पेड़ की ओर ले गए। पेड़ की कुछ शाखाएं टूटी हुई थीं, पर कुछ हरी और फलदार थीं। बुद्ध बोले, देखो, जीवन में भी कुछ हिस्से टूट सकते हैं, लेकिन जो बचा है वही तुम्हारा नया आरंभ है। लोग अक्सर जो खो गया उसी पर रोते हैं, पर जो बचा है वही जीवन को आगे बढ़ाता है। फिर उन्होंने कहानी सुनाई। एक किसान ने अपने खेत में बीज बोए। कुछ बीज अंकुरित हुए, कुछ चिड़ियों ने खा लिए, कुछ पत्थरों के बीच गिर गए और नहीं उग पाए। पर किसान ने हार नहीं मानी और बोता रहा। अंत में उसके खेत में बहुत सुंदर और उपजाऊ फसल आई। बुद्ध बोले, यही जीवन है। हर प्रयास तुम्हारे अंदर एक बीज बोता है, समझ का, धैर्य का, शक्ति का। अगर तुम कोशिश छोड़ दोगे, वह बीज अंकुरित नहीं होगा। तीसरा पाठ, हिम्मत का असली अर्थ। बुद्ध ने एक घड़े को उठाया और उसे पानी से भरा। फिर उन्होंने उसे गिराया, पानी फैल गया, घड़ा टूटा। बुद्ध बोले, यह घड़ा तुम्हारे मन की तरह है। जब तुम दुख, क्रोध और निराशा पकड़कर रखते हो, तो जीवन भारी और असहनीय लगता है। अगर छोड़ दो पुराने दुखों को, तो जीवन हल्का और सहज हो जाता है। फिर उन्होंने कहा, हिम्मत का मतलब कभी न डरना नहीं है। हिम्मत का मतलब है डर के बावजूद उठना और आगे बढ़ना। चौथा पाठ, स्वीकार करना सीखो। युवक ने पूछा, भगवान, जब बार बार दुख आता है तो मन में शिकायत उठती है, क्यों मैं? बुद्ध बोले, शिकायत करने वाला मन हमेशा अंधेरे में रहता है। जो जैसा है उसे वैसा मान लेना कमजोरी नहीं, बल्कि समझ की पराकाष्ठा है। स्वीकार करना ही मुक्ति है। जैसे मृत्यु और दर्द जीवन का हिस्सा है, वैसे ही कठिनाइयां भी सीखने और मजबूत होने का अवसर हैं। पांचवा पाठ, मन ही स्वर्ग और नरक बनाता है। बुद्ध ने कहा, दुनिया में स्वर्ग और नरक बाहर नहीं हैं, वे तुम्हारे मन में ही हैं। जब तुम क्रोध और नफरत में हो, तुम नरक में हो। जब तुम प्रेम, दया और शांति में हो, तुम स्वर्ग में हो। उदाहरण, कोई व्यक्ति तुम्हें गाली दे, अगर तुम शांत रहो तो वह गाली वापस उसके पास जाएगी। अगर तुम गुस्सा हो जाओ तो वह तुम्हारे भीतर आग बनकर जलती है। बुद्ध बोले, इसलिए अपने मन को जीतना सबसे बड़ा लक्ष्य होना चाहिए। जो मन को जीत लेता है वही सच्चा विजेता है। छठा पाठ, सफलता भीतर है। बुद्ध बोले, सफलता यह नहीं कि दुनिया तुम्हें सराहे। सफलता यह है कि तुम्हारा मन तुम्हारे साथ शांति में हो। जो मन को जीत लेता है वही जीवन में स्थायी खुशी पाता है।
सातवां पाठ, दिशा बदलो, राह नहीं। बुद्ध ने कहा, अगर तुम्हारे रास्ते में कांटे हैं तो रुकने की बजाय दिशा बदलो। मुश्किलें यह नहीं कहती कि तुम रुक जाओ, वे कहती हैं अपनी सोच और दृष्टिकोण बदलो, लेकिन चलते रहो। आठवां पाठ, करुणा और संयम। बुद्ध ने यह भी दिखाया कि जब लोग गुस्से और नफरत से तुम्हें चोट पहुंचाएं, तो संयम और करुणा ही सबसे बड़ी शक्ति है। कठिनाइयों में प्रतिक्रिया से अधिक प्रभावशाली है धैर्य और शांति। अंतिम संदेश। संध्या हो चुकी थी, सूर्य डूब रहा था, पर उसका प्रतिबिंब झील में चमक रहा था। बुद्ध बोले, याद रखो, शक्ति और हिम्मत हमेशा तुम्हारे भीतर होती है। जो टूट गया उसका शोक मत करो, जो बचा है वही तुम्हारा नया आरंभ है। हर असफलता, हर दुख तुम्हें मजबूत और समझदार बनाता है। जब तुम अपने भीतर की रोशनी को पहचानोगे, तुम्हारा जीवन हमेशा उज्जवल रहेगा। युवक की आंखों में अब आंसू नहीं, बल्कि उम्मीद की चमक थी। उसने प्रणाम किया और कहा, भगवान, अब मैं समझ गया। जीवन में गिरना सामान्य है, पर रुकना और हिम्मत हारना असली हार है। मैं अपने भीतर की शक्ति को पहचानूंगा और फिर से आगे बढ़ूंगा। सारांश, 7 जीवन बदलने वाले सूत्र। 1. अपने मन को देखो, दूसरों को नहीं। 2. कठिनाई सबसे बड़ा गुरु है। 3. हिम्मत का अर्थ है गिरने के बाद उठना। 4. शिकायत छोड़ो, स्वीकार करना सीखो। 5. मन ही स्वर्ग और नरक बनाता है। 6. सफलता भीतर की शांति है। 7. दिशा बदलो, राह नहीं। एक दिन उसने निर्णय किया कि वह बुद्ध के पास जाकर अपनी तकलीफ बताएगा और समाधान मांगेगा। वह बुद्ध के पास पहुंचा और आंखों में आंसू लिए बोला, भगवान, मैं हर दिन मेहनत करता हूं, पर मेरी कोशिशें व्यर्थ लगती हैं। मेरे अपने भी मेरा साथ नहीं देते। अब मुझे समझ नहीं आता कि जीवन में आगे कैसे बढ़ूं। मेरा मन टूट गया है, मुझे मार्गदर्शन चाहिए। बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, अर्जुन, तुम सही जगह आए हो। हर व्यक्ति के जीवन में संकट आता है और हर संकट एक शिक्षक की तरह होता है। आज मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि असली हिम्मत क्या है और असली हार कब होती है। आओ मेरे साथ चलो। मैं तुम्हें कुछ ऐसी बातें दिखाऊंगा जो तुम्हारा दृष्टिकोण बदल देंगी। पहला पाठ, मन की शक्ति। बुद्ध अर्जुन को पास की नदी के किनारे ले गए। नदी का पानी बह रहा था, किनारे पर छोटे छोटे पत्थर बिखरे हुए थे। बुद्ध ने एक पत्थर उठाया और उसे पानी में फेंक दिया। देखो, उन्होंने कहा, यह पत्थर नीचे चला गया, पर पानी की लहरें पूरे किनारे तक फैल गईं। तुम्हारे प्रयास भी ऐसे ही हैं। भले ही परिणाम तुरंत न दिखे, लेकिन वे जीवन में बदलाव की लहरें पैदा करते हैं। जो मन छोटा होता है वह केवल पत्थर को देखता है, लहरों को नहीं। जो मन विशाल है वही पूरी तस्वीर देखता है। फिर उन्होंने अर्जुन से कहा, अब पानी में अपना प्रतिबिंब देखो। अगर पानी अशांत होगा, तुम्हारा प्रतिबिंब भी टेढ़ा मेढ़ा दिखाई देगा। वैसे ही जब मन अशांत होता है, तब हम खुद को और अपनी ताकत को नहीं देख पाते। मन की शांति ही जीवन की पहली जीत है। अर्जुन ने ध्यान से देखा और धीरे धीरे महसूस किया कि मन को शांत करके ही वह अपने प्रयासों का मूल्य देख सकता है। दूसरा पाठ, कठिनाई सबसे बड़ा शिक्षक। बुद्ध अर्जुन को सूखे पेड़ की ओर ले गए। पेड़ की कुछ शाखाएं टूटी हुई थीं, पर कुछ शाखाएं हरी और फलदार थीं। बुद्ध बोले, देखो, जीवन में भी कुछ हिस्से टूट सकते हैं,
लेकिन जो बचा है वही तुम्हारा नया आरंभ है। लोग अक्सर जो खो गया उसी पर रोते हैं, पर जो बचा है वही जीवन को आगे बढ़ाता है। फिर बुद्ध ने उदाहरण दिया। एक किसान ने अपने खेत में बीज बोए। कुछ बीज अंकुरित हुए, कुछ चिड़ियों ने खा लिए, कुछ पत्थरों के बीच गिर गए और नहीं उग पाए। पर किसान ने हार नहीं मानी और बोता रहा। अंत में उसके खेत में बहुत सुंदर और उपजाऊ फसल आई। बुद्ध बोले, यही जीवन है। हर प्रयास तुम्हारे अंदर एक बीज बोता है, समझ का, धैर्य का, शक्ति का। अगर तुम कोशिश छोड़ दोगे वह बीज अंकुरित नहीं होगा। अर्जुन ने महसूस किया कि उसकी पिछली असफलताएं केवल उसे सीखने का अवसर दे रही थीं। तीसरा पाठ, डर के बावजूद हिम्मत। बुद्ध ने एक मिट्टी का घड़ा उठाया और उसमें पानी भरा। फिर उन्होंने उसे गिराया, पानी बह गया, घड़ा टूट गया। यह घड़ा तुम्हारे मन की तरह है, बुद्ध बोले। जब तुम दुख, क्रोध और निराशा पकड़ कर रखते हो तो जीवन भारी और असहनीय लगता है। अगर तुम पुराने दुखों को छोड़ सको तो जीवन हल्का और सहज हो जाता है। फिर उन्होंने कहा, हिम्मत का मतलब कभी न डरना नहीं है। हिम्मत का मतलब है डर के बावजूद उठना और आगे बढ़ना। अर्जुन ने धीरे धीरे समझा कि डर को महसूस करना गलत नहीं है, बल्कि डर के बावजूद कार्य करना असली हिम्मत है। चौथा पाठ, स्वीकार करना। अर्जुन ने पूछा, भगवान, जब बार बार दुख आता है तो मन में शिकायत उठती है, क्यों मैं? बुद्ध बोले, शिकायत करने वाला मन हमेशा अंधेरे में रहता है। जो जैसा है उसे वैसा मान लेना कमजोरी नहीं, बल्कि समझ की पराकाष्ठा है। स्वीकार करना ही मुक्ति है। जैसे मृत्यु और दर्द जीवन का हिस्सा है, वैसे ही कठिनाइयां भी सीखने और मजबूत होने का अवसर है। बुद्ध ने अर्जुन से कहा कि अपने जीवन के हर अनुभव को शिक्षक की तरह देखो। जो खो गया उसका शोक मत करो। जो बचा है वही तुम्हारे लिए अवसर है। पांचवा पाठ, मन ही स्वर्ग और नरक। बुद्ध ने कहा, दुनिया में स्वर्ग और नरक बाहर नहीं हैं, वे तुम्हारे मन में ही हैं। जब तुम क्रोध और नफरत में हो तुम नरक में हो। जब तुम प्रेम, दया और शांति में हो तुम स्वर्ग में हो। उदाहरण, कोई व्यक्ति तुम्हें गाली दे, अगर तुम शांत रहो तो वह गाली वापस उसके पास जाएगी। अगर तुम गुस्सा हो जाओ तो वह तुम्हारे भीतर आग बनकर जलती है। बुद्ध बोले, इसलिए अपने मन को जीतना सबसे बड़ा लक्ष्य होना चाहिए। जो मन को जीत लेता है वही सच्चा विजेता है। अर्जुन ने महसूस किया कि बाहरी परिस्थितियां महत्वपूर्ण नहीं हैं, बल्कि मन की स्थिति ही जीवन तय करती है। छठा पाठ, सफलता भीतर है। बुद्ध बोले, सफलता यह नहीं कि दुनिया तुम्हें सराहे। सफलता यह है कि तुम्हारा मन तुम्हारे साथ शांति में हो। जो मन को जीत लेता है वही जीवन में स्थायी खुशी पाता है। अर्जुन ने यह महसूस किया कि वह हमेशा बाहरी परिणामों पर ध्यान देता रहा, लेकिन वास्तविक शक्ति तो भीतर है। सातवां पाठ, दिशा बदलो, राह नहीं। बुद्ध ने कहा, अगर तुम्हारे रास्ते में कांटे हैं तो रुकने की बजाय दिशा बदलो। मुश्किलें यह नहीं कहती कि तुम रुक जाओ, वे कहती हैं अपनी सोच और दृष्टिकोण बदलो, लेकिन चलते रहो। अर्जुन ने महसूस किया कि कुछ परिस्थितियां नियंत्रित नहीं की जा सकती, पर अपनी प्रतिक्रिया और दृष्टिकोण हमेशा चुन सकते हैं। आठवां पाठ, करुणा और संयम। बुद्ध ने यह भी दिखाया कि जब लोग गुस्से और नफरत से तुम्हें चोट पहुंचाएं, तो संयम और करुणा ही सबसे बड़ी शक्ति है।
कठिनाइयों में प्रतिक्रिया से अधिक प्रभावशाली है धैर्य और शांति। बुद्ध ने कहा, करुणा केवल दूसरों के लिए नहीं, तुम्हारे लिए भी है। जब तुम दूसरों की पीड़ा समझते हो, तुम्हारा मन हल्का और स्वतंत्र होता है। तुम अपने भीतर की शक्ति से कभी नहीं डरोगे। अंतिम संदेश। संध्या हो चुकी थी। सूर्य डूब रहा था, पर उसका प्रतिबिंब झील में चमक रहा था। बुद्ध बोले, याद रखो, शक्ति और हिम्मत हमेशा तुम्हारे भीतर होती है। जो टूट गया उसका शोक मत करो। जो बचा है वही तुम्हारा नया आरंभ है। हर असफलता, हर दुख तुम्हें मजबूत और समझदार बनाता है। जब तुम अपने भीतर की रोशनी को पहचानोगे, तुम्हारा जीवन हमेशा उज्ज्वल रहेगा। अर्जुन की आंखों में अब उम्मीद की चमक थी। उसने प्रणाम किया और कहा, भगवान, अब मैं समझ गया। जीवन में गिरना सामान्य है, पर रुकना और हिम्मत हारना असली हार है। मैं अपने भीतर की शक्ति को पहचानूंगा और फिर से आगे बढ़ूंगा। सारांश 7 जीवन बदलने वाले सूत्र। 1. अपने मन को देखो, दूसरों को नहीं। 2. कठिनाई सबसे बड़ा गुरु है। 3. हिम्मत का अर्थ है गिरने के बाद उठना। 4. शिकायत छोड़ो, स्वीकार करना सीखो। 5. मन ही स्वर्ग और नरक बनाता है। 6. सफलता भीतर की शांति है। 7. दिशा बदलो, राह नहीं। एक छोटे से गांव में एक युवक रहता था। नाम था विकास। विकास का मन हमेशा परेशान रहता। वह दिन रात मेहनत करता, पर जीवन में सफलता और संतोष नहीं पाता। वह बार बार सोचता, मैं क्यों असफल हूँ? क्यों मेरी मेहनत बेकार जाती है? एक दिन वह युवक बुद्ध के पास गया। उसका चेहरा उदास था, आंखों में आंसू थे। वह बोला, भगवान, मैं बहुत कोशिश करता हूँ, पर परिणाम नहीं आता। मेरा मन टूट गया है। अब मुझे समझ नहीं आता कि मैं क्या करूँ। बुद्ध ने उसे शांत दृष्टि से देखा और मुस्कुराए। उन्होंने कहा, विकास, चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि असली हिम्मत क्या होती है। असली हार कब होती है और असली सफलता क्या है। पहला दृश्य, नदी और पत्थर। बुद्ध विकास को पास की नदी के किनारे ले गए। नदी बह रही थी, किनारे पर छोटे छोटे पत्थर बिखरे हुए थे। बुद्ध ने एक पत्थर उठाया और उसे पानी में फेंक दिया। देखो, उन्होंने कहा। पत्थर नीचे चला गया, पर पानी की लहरें पूरे किनारे तक फैल गईं। तुम्हारे प्रयास भी ऐसे ही हैं। भले ही परिणाम तुरंत न दिखे, लेकिन वे जीवन में बदलाव की लहरें पैदा करते हैं। फिर उन्होंने विकास से कहा, अब पानी में अपना प्रतिबिंब देखो। अगर पानी अशांत होगा, तुम्हारा प्रतिबिंब भी टेढ़ा मेढ़ा दिखाई देगा। वैसे ही जब मन अशांत होता है, तब हम खुद को और अपनी ताकत को नहीं देख पाते। मन की शांति ही जीवन की पहली जीत है। दूसरा दृश्य, सूखा पेड़। बुद्ध विकास को एक सूखे पेड़ के पास ले गए। पेड़ की कुछ शाखाएं टूटी हुई थीं, लेकिन कुछ शाखाएं हरी थीं। देखो, बुद्ध बोले, जीवन में भी कुछ हिस्से टूट सकते हैं, लेकिन जो बचा है वही तुम्हारा नया आरंभ है। जो खो गया उसका शोक मत करो, जो बचा है उसका उपयोग करो। फिर बुद्ध ने उदाहरण दिया। एक किसान ने अपने खेत में बीज बोए। कुछ बीज अंकुरित हुए, कुछ चिड़ियों ने खा लिए। कुछ पत्थरों के बीच गिर गए और नहीं उग पाए। पर किसान ने हार नहीं मानी और बोता रहा। अंत में उसके खेत में सुंदर और उपजाऊ फसल आई। बुद्ध बोले, यही जीवन है। हर प्रयास तुम्हारे अंदर बीज बोता है। अगर तुम कोशिश छोड़ दोगे, वह बीज अंकुरित नहीं होगा।
तीसरा दृश्य घड़ा और पानी। बुद्ध ने एक मिट्टी का घड़ा उठाया और उसमें पानी भरा। फिर उन्होंने उसे गिराया, पानी बह गया, घड़ा टूट गया। यह घड़ा तुम्हारे मन की तरह है, बुद्ध बोले। जब तुम दुख, क्रोध और निराशा पकड़कर रखते हो, जीवन भारी और असहनीय लगता है। अगर तुम पुराने दुखों को छोड़ सको तो जीवन हल्का हो जाता है। हिम्मत का मतलब कभी न डरना नहीं है, बल्कि डर के बावजूद उठना और आगे बढ़ना है। चौथा दृश्य करुणा का महत्व। बुद्ध ने विकास से कहा, कभी कभी लोग तुम्हें चोट पहुंचाएंगे। अगर तुम गुस्से और क्रोध से प्रतिक्रिया दोगे तो वह चोट तुम्हारे भीतर रह जाएगी। पर करुणा और संयम से जवाब देने वाला मन कभी टूटता नहीं। बुद्ध ने यह भी दिखाया कि जब दूसरों का व्यवहार कठोर हो तो शांति ही सबसे बड़ी शक्ति होती है। पांचवा दृश्य स्वर्ग और नरक मन में है। बुद्ध ने कहा, दुनिया में स्वर्ग और नरक बाहर नहीं है, वे तुम्हारे मन में हैं। जब तुम क्रोध और नफरत में हो, तुम नरक में हो। जब तुम प्रेम, दया और शांति में हो, तुम स्वर्ग में हो। विकास ने महसूस किया कि जीवन की वास्तविक शक्ति बाहरी परिस्थितियों में नहीं, बल्कि अपने मन की स्थिति में है। छठा दृश्य दिशा बदलना सीखो। बुद्ध ने विकास से कहा, अगर रास्ते में कांटे हैं तो रुकने की बजाय दिशा बदलो। मुश्किलें यह नहीं कहती कि तुम रुक जाओ, वे कहती हैं अपनी सोच बदलो, लेकिन चलते रहो। विकास ने महसूस किया कि परिस्थितियां बदल नहीं सकती, लेकिन उसकी प्रतिक्रिया हमेशा चुन सकती है। अंतिम संदेश। संध्या हो चुकी थी, सूर्य डूब रहा था, पर झील में उसका प्रतिबिंब चमक रहा था। बुद्ध बोले, याद रखो, शक्ति और हिम्मत हमेशा तुम्हारे भीतर होती है। जो टूट गया उसका शोक मत करो, जो बचा है वही तुम्हारा नया आरंभ है। हर असफलता, हर दुख तुम्हें मजबूत बनाता है। जब तुम अपनी रोशनी पहचानोगे, तुम्हारा जीवन हमेशा उज्जवल रहेगा। विकास ने आंखें नम करते हुए प्रणाम किया। भगवान, अब मैं समझ गया। जीवन में गिरना सामान्य है, पर रुकना और हिम्मत हारना असली हार है। मैं अपने भीतर की शक्ति को पहचानूंगा और फिर से आगे बढ़ूंगा। सारांश। 1. मन को शांत रखो, यही असली जीत है। 2. असफलता सीखने का अवसर है। 3. डर के बावजूद उठो और आगे बढ़ो। 4. करुणा और संयम सबसे बड़ी शक्ति है। 5. स्वर्ग और नरक मन में है। 6. दिशा बदलो, राह नहीं। 7. जो बचा है वही नया आरंभ है। एक दिन वीर ने ठाना कि वह बुद्ध के पास जाएगा और अपनी परेशानियों का हल खोजेगा। वह बुद्ध के पास पहुंचा, सिर झुकाकर बोला, भगवान, मैं बार बार कोशिश करता हूं, पर असफलता मेरे पीछे रहती है। मेरे प्रयास व्यर्थ लगते हैं, लोग मेरा साथ नहीं देते, और अब मेरा मन पूरी तरह टूट गया है। मुझे मार्गदर्शन चाहिए। बुद्ध ने शांत दृष्टि से उसे देखा और मुस्कुराए। उन्होंने कहा, वीर, तुम सही समय पर आए हो। हर व्यक्ति के जीवन में संकट आता है और हर संकट एक शिक्षक की तरह होता है। आज मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि असली हिम्मत क्या होती है, असली हार कब होती है और जीवन में सच्ची सफलता कैसे पाई जाती है। पहला पाठ, मन की शक्ति। बुद्ध वीर को पास की नदी के किनारे ले गए। नदी बह रही थी, किनारे पर छोटे छोटे पत्थर बिखरे हुए थे। बुद्ध ने एक पत्थर उठाया और उसे पानी में फेंक दिया। देखो, उन्होंने कहा। पत्थर नीचे चला गया, पर पानी की लहरें पूरे किनारे तक फैल गईं।
तुम्हारे प्रयास भी ऐसे ही हैं। भले ही परिणाम तुरंत न दिखे, लेकिन वे जीवन में बदलाव की लहरें पैदा करते हैं। जो मन छोटा होता है वह केवल पत्थर को देखता है, लहरों को नहीं। जो मन विशाल है वही पूरी तस्वीर देखता है। फिर उन्होंने वीर से कहा, अब पानी में अपना प्रतिबिंब देखो। अगर पानी अशांत होगा, तुम्हारा प्रतिबिंब भी टेढ़ा मेढ़ा दिखाई देगा। वैसे ही जब मन अशांत होता है, तब हम खुद को और अपनी ताकत को नहीं देख पाते। मन की शांति ही जीवन की पहली जीत है। वीर ने ध्यान से देखा और धीरे धीरे महसूस किया कि मन को शांत करके ही वह अपने प्रयासों का मूल्य देख सकता है। दूसरा पाठ, कठिनाई सबसे बड़ा शिक्षक। बुद्ध वीर को सूखे पेड़ के पास ले गए। पेड़ की कुछ शाखाएं टूटी हुई थीं, लेकिन कुछ शाखाएं हरी और फलदार थीं। देखो, बुद्ध बोले, जीवन में भी कुछ हिस्से टूट सकते हैं, लेकिन जो बचा है वही तुम्हारा नया आरंभ है। जो खो गया उसका शोक मत करो, जो बचा है उसका उपयोग करो। बुद्ध ने उदाहरण दिया। एक किसान ने अपने खेत में बीज बोए। कुछ बीज अंकुरित हुए, कुछ चिड़ियों ने खा लिए, कुछ पत्थरों के बीच गिर गए और नहीं उग पाए। पर किसान ने हार नहीं मानी और बोता रहा। अंत में उसके खेत में सुंदर और उपजाऊ फसल आई। बुद्ध बोले, यही जीवन है। हर प्रयास तुम्हारे अंदर बीज बोता है। अगर तुम कोशिश छोड़ दोगे, वह बीज अंकुरित नहीं होगा। वीर ने महसूस किया कि उसकी पिछली असफलताएं केवल उसे सीखने का अवसर दे रही थीं। तीसरा पाठ, डर के बावजूद हिम्मत। बुद्ध ने एक मिट्टी का घड़ा उठाया और उसमें पानी भरा। फिर उन्होंने उसे गिराया, पानी बह गया, घड़ा टूट गया। यह घड़ा तुम्हारे मन की तरह है, बुद्ध बोले। जब तुम दुख, क्रोध और निराशा पकड़कर रखते हो, जीवन भारी और असहनीय लगता है। अगर तुम पुराने दुखों को छोड़ सको, तो जीवन हल्का हो जाता है। हिम्मत का मतलब कभी न डरना नहीं है, बल्कि डर के बावजूद उठना और आगे बढ़ना है। चौथा पाठ, स्वीकार करना। वीर ने पूछा, भगवान, जब बार बार दुख आता है तो मन में शिकायत उठती है, क्यों मैं? बुद्ध बोले, शिकायत करने वाला मन हमेशा अंधेरे में रहता है। जो जैसा है उसे वैसा मान लेना कमजोरी नहीं, बल्कि समझ की पराकाष्ठा है। स्वीकार करना ही मुक्ति है। जैसे मृत्यु और दर्द जीवन का हिस्सा हैं, वैसे ही कठिनाइयां भी सीखने और मजबूत होने का अवसर हैं। पांचवा पाठ, मन ही स्वर्ग और नरक। बुद्ध ने कहा, दुनिया में स्वर्ग और नरक बाहर नहीं हैं, वे तुम्हारे मन में हैं। जब तुम क्रोध और नफरत में हो, तुम नरक में हो। जब तुम प्रेम, दया और शांति में हो, तुम स्वर्ग में हो। वीर ने महसूस किया कि जीवन की वास्तविक शक्ति बाहरी परिस्थितियों में नहीं, बल्कि अपने मन की स्थिति में है। छठा पाठ, सफलता भीतर है। बुद्ध बोले, सफलता यह नहीं कि दुनिया तुम्हें सराहे। सफलता यह है कि तुम्हारा मन तुम्हारे साथ शांति में हो। जो मन को जीत लेता है, वही जीवन में स्थायी खुशी पाता है। सातवां पाठ, दिशा बदलो, राह नहीं। बुद्ध ने कहा, अगर रास्ते में कांटे हैं, तो रुकने की बजाय दिशा बदलो। मुश्किलें यह नहीं कहती कि तुम रुक जाओ, वे कहती हैं अपनी सोच बदलो, लेकिन चलते रहो। आठवां पाठ, करुणा और संयम। बुद्ध ने कहा, जब लोग तुम्हें चोट पहुंचाए, करुणा और संयम ही सबसे बड़ी शक्ति है। दूसरों की पीड़ा को समझकर तुम अपने भीतर की शांति बनाए रख सकते हो। अंतिम संदेश,
संध्या हो चुकी थी। सूर्य डूब रहा था, पर झील में उसका प्रतिबिंब चमक रहा था। बुद्ध बोले, याद रखो, शक्ति और हिम्मत हमेशा तुम्हारे भीतर होती है। जो टूट गया उसका शोक मत करो। जो बचा है वही तुम्हारा नया आरंभ है। हर असफलता, हर दुख तुम्हें मजबूत बनाता है। जब तुम अपनी रोशनी पहचानोगे, तुम्हारा जीवन हमेशा उज्जवल रहेगा। वीर ने आंखें नम करते हुए प्रणाम किया। भगवान, अब मैं समझ गया। जीवन में गिरना सामान्य है, पर रुकना और हिम्मत हारना असली हार है। मैं अपने भीतर की शक्ति को पहचानूंगा और फिर से आगे बढ़ूंगा। सारांश: एक, मन को शांत रखो, यही असली जीत है। 2, असफलता सीखने का अवसर है। 3, डर के बावजूद उठो और आगे बढ़ो। 4, शिकायत छोड़ो, स्वीकार करना सीखो। 5, मन ही स्वर्ग और नरक बनाता है। 6, सफलता भीतर की शांति है। 7, दिशा बदलो, राह नहीं। 8, करुणा और संयम जीवन की सबसे बड़ी शक्ति हैं। एक दिन सूरज ने ठाना कि वह बुद्ध के पास जाकर अपनी परेशानियों का हल खोजेगा। वह बुद्ध के पास पहुंचा, सिर झुकाकर बोला, भगवान, मैं बहुत कोशिश करता हूं, पर जीवन में सफलता नहीं मिलती। मेरे प्रयास व्यर्थ लगते हैं, लोग मेरा साथ नहीं देते और मैं अकेला महसूस करता हूं। मुझे मार्गदर्शन चाहिए। बुद्ध ने शांत दृष्टि से उसे देखा और मुस्कुराए। उन्होंने कहा, सूरज, तुम सही समय पर आए हो। हर व्यक्ति के जीवन में संकट आता है और हर संकट एक शिक्षक की तरह होता है। आज मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि असली हिम्मत क्या होती है, असली हार कब होती है और जीवन में सच्ची सफलता कैसे पाई जाती है। पहला पाठ, मन की शक्ति। बुद्ध सूरज को पास की नदी के किनारे ले गए। नदी बह रही थी, किनारे पर छोटे छोटे पत्थर बिखरे हुए थे। बुद्ध ने एक पत्थर उठाया और उसे पानी में फेंक दिया। देखो, उन्होंने कहा। पत्थर नीचे चला गया, पर पानी की लहरें पूरे किनारे तक फैल गईं। तुम्हारे प्रयास भी ऐसे ही हैं। भले ही परिणाम तुरंत न दिखे, लेकिन वे जीवन में बदलाव की लहरें पैदा करते हैं। जो मन छोटा होता है वह केवल पत्थर को देखता है, लहरों को नहीं। जो मन विशाल है वही पूरी तस्वीर देखता है। फिर उन्होंने सूरज से कहा, अब पानी में अपना प्रतिबिंब देखो। अगर पानी अशांत होगा, तुम्हारा प्रतिबिंब भी टेढ़ा मेढ़ा दिखाई देगा। वैसे ही जब मन अशांत होता है, तब हम खुद को और अपनी ताकत को नहीं देख पाते। मन की शांति ही जीवन की पहली जीत है। सूरज ने ध्यान से देखा और धीरे धीरे महसूस किया कि मन को शांत करके ही वह अपने प्रयासों का मूल्य देख सकता है। दूसरा पाठ, कठिनाई सबसे बड़ा शिक्षक। बुद्ध सूरज को सूखे पेड़ के पास ले गए। पेड़ की कुछ शाखाएं टूटी हुई थीं, लेकिन कुछ शाखाएं हरी और फलदार थीं। देखो, बुद्ध बोले, जीवन में भी कुछ हिस्से टूट सकते हैं, लेकिन जो बचा है वही तुम्हारा नया आरंभ है। जो खो गया उसका शोक मत करो, जो बचा है उसका उपयोग करो। बुद्ध ने उदाहरण दिया। एक किसान ने अपने खेत में बीज बोए। कुछ बीज अंकुरित हुए, कुछ चिड़ियों ने खा लिए, कुछ पत्थरों के बीच गिर गए और नहीं उग पाए। पर किसान ने हार नहीं मानी और बोता रहा। अंत में उसके खेत में सुंदर और उपजाऊ फसल आई। बुद्ध बोले, यही जीवन है। हर प्रयास तुम्हारे अंदर बीज बोता है। अगर तुम कोशिश छोड़ दोगे, वह बीज अंकुरित नहीं होगा। सूरज ने महसूस किया कि उसकी पिछली असफलताएं केवल उसे सीखने का अवसर दे रही थीं।
तीसरा पाठ, डर के बावजूद हिम्मत। बुद्ध ने एक मिट्टी का घड़ा उठाया और उसमें पानी भरा। फिर उन्होंने उसे गिराया, पानी बह गया, घड़ा टूट गया। यह घड़ा तुम्हारे मन की तरह है, बुद्ध बोले। जब तुम दुख, क्रोध और निराशा पकड़कर रखते हो, जीवन भारी और असहनीय लगता है। अगर तुम पुराने दुखों को छोड़ सको तो जीवन हल्का हो जाता है। हिम्मत का मतलब कभी न डरना नहीं है, बल्कि डर के बावजूद उठना और आगे बढ़ना है। सूरज ने धीरे धीरे समझा कि डर को महसूस करना गलत नहीं है, बल्कि डर के बावजूद कार्य करना असली हिम्मत है। चौथा पाठ, स्वीकार करना। सूरज ने पूछा, भगवान, जब बार बार दुख आता है तो मन में शिकायत उठती है, क्यों मैं? बुद्ध बोले, शिकायत करने वाला मन हमेशा अंधेरे में रहता है। जो जैसा है उसे वैसा मान लेना कमजोरी नहीं, बल्कि समझ की पराकाष्ठा है। स्वीकार करना ही मुक्ति है। जैसे मृत्यु और दर्द जीवन का हिस्सा हैं, वैसे ही कठिनाइयां भी सीखने और मजबूत होने का अवसर हैं। सूरज ने समझा कि जीवन के हर अनुभव को शिक्षक की तरह देखना ही सच्चा मार्ग है। पांचवा पाठ, मन ही स्वर्ग और नरक। बुद्ध ने कहा, दुनिया में स्वर्ग और नरक बाहर नहीं हैं, वे तुम्हारे मन में हैं। जब तुम क्रोध और नफरत में हो, तुम नरक में हो। जब तुम प्रेम, दया और शांति में हो, तुम स्वर्ग में हो। सूरज ने महसूस किया कि जीवन की वास्तविक शक्ति बाहरी परिस्थितियों में नहीं, बल्कि अपने मन की स्थिति में है। छठा पाठ, सफलता भीतर है। बुद्ध बोले, सफलता यह नहीं कि दुनिया तुम्हें सराहे। सफलता यह है कि तुम्हारा मन तुम्हारे साथ शांति में हो। जो मन को जीत लेता है वही जीवन में स्थायी खुशी पाता है। सूरज ने यह महसूस किया कि वह हमेशा बाहरी परिणामों पर ध्यान देता रहा, लेकिन वास्तविक शक्ति तो भीतर है। सातवां पाठ, दिशा बदलो, राह नहीं। बुद्ध ने कहा, अगर रास्ते में कांटे हैं तो रुकने की बजाय दिशा बदलो। मुश्किलें यह नहीं कहती कि तुम रुक जाओ, वे कहती हैं अपनी सोच बदलो, लेकिन चलते रहो। सूरज ने महसूस किया कि परिस्थितियां बदल नहीं सकती, पर उसकी प्रतिक्रिया हमेशा चुन सकती है। आठवां पाठ, करुणा और संयम। बुद्ध ने कहा, जब लोग तुम्हें चोट पहुंचाएं, करुणा और संयम ही सबसे बड़ी शक्ति है। दूसरों की पीड़ा को समझकर तुम अपने भीतर की शांति बनाए रख सकते हो। सूरज ने महसूस किया कि करुणा केवल दूसरों के लिए नहीं, बल्कि अपने लिए भी शांति और शक्ति देती है। अंतिम संदेश। संध्या हो चुकी थी। सूर्य डूब रहा था, पर झील में उसका प्रतिबिंब चमक रहा था। बुद्ध बोले, याद रखो, शक्ति और हिम्मत हमेशा तुम्हारे भीतर होती है। जो टूट गया उसका शोक मत करो। जो बचा है वही तुम्हारा नया आरंभ है। हर असफलता, हर दुख तुम्हें मजबूत बनाता है। जब तुम अपनी रोशनी पहचानोगे, तुम्हारा जीवन हमेशा उज्जवल रहेगा। सूरज ने आंखें नम करते हुए प्रणाम किया। भगवान, अब मैं समझ गया। जीवन में गिरना सामान्य है, पर रुकना और हिम्मत हारना असली हार है। मैं अपने भीतर की शक्ति को पहचानूंगा और फिर से आगे बढ़ूंगा। सारांश। 1. मन को शांत रखो, यही असली जीत है। 2. असफलता सीखने का अवसर है। 3. डर के बावजूद उठो और आगे बढ़ो। 4. शिकायत छोड़ो, स्वीकार करना सीखो। 5. मन ही स्वर्ग और नरक बनाता है। 6. सफलता भीतर की शांति है। 7. दिशा बदलो, राह नहीं।
8. करुणा और संयम जीवन की सबसे बड़ी शक्ति हैं।